तनु जरा एक गिलास पानी पिला दे, शादी की खरीदारी में बहुत थकान हो गई है। मैंने पानी लाने के लिए बोल दिया है, काका आते ही होंगे। माँ क्या लाई हो, मुझे दिखाओ ना। सब यही तो है, देख लेना। अरे वाह माँ, आप शगुन के लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हो। वाकई मेरी दोनों भाभियों पे ये बहुत सुंदर लगेगी। दोनों भाभी नहीं, बस एक, वो भी जो मेरी पसंद की है। मतलब मैं समझी नहीं माँ, आप अमन भैया की शादी रीना भाभी से नहीं करा रही? उस गरीब को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। सरोज की ये बात अमन सुन लेता है। रीना से नहीं तो किससे कराओगी माँ? अरे अमन तू, नहीं बेटा, रीना से ही शादी होगी। माँ मैं रीना को पहले ही अपनी पत्नी मान चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच में आए, और अगर कोई हमारे बीच में आया तो मैं कह देता हूँ कि मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं रीना के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो रीना से ही तेरी शादी होगी। बस तू इस घर को छोड़ के कहीं मत जाना। तू जानता है ना, तेरे बिना तेरी माँ अधूरी है बेटा। जानता हूँ माँ, लेकिन रीना भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बस आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अमन की ये बात सुन के सरोज का मुंह बन जाता है। सरोज अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती है और उससे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसे। इसीलिए सरोज को अमन की ये बात माननी पड़ती है। सरोज अपनी होने वाली छोटी बहू के यहाँ शगुन लेकर जाती है। मेरी होने वाली छोटी बहू कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है इसने। वाकई भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। थू 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 थू। हाँ समधन जी भर के नजर उतारिए, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर और गुणवान की बार बार उसकी नजर उतारनी ही पड़ती है। क्यों नहीं समधन जी, जरूर। अगर इतनी सुंदर बहू मिले जिसे कपड़े पहनने का तरीका, लोगों में उठने बैठने का ढंग हो, अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल हो, तो ऐसी बहू की मैं दिन भर नजर उतारने के लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू माँ जी, इतना प्यार देने के लिए। असली प्यार तो मैं तुझे अब दूंगी, ये सुंदर सी चुनरी उड़ा के और ये नारियल तेरे हाथ में देकर। ये तेरा शगुन है। शिप्रा बेटा देख, तेरी होने वाली सासू माँ तेरे लिए शगुन लाई है, पैर छू ले बेटा उनके। शिप्रा सरोज के पैर छूती है। अरे बस बस बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी प्यारी सी और मेरी फेवरेट बहू है, तुझसे मैं अपने पैर थोड़ी छुआऊंगी, तुझसे तो मैं गले मिलूंगी। क्या मैं फेवरेट बहू? मुझे तो लगा था कि जेठानी जी आपकी फेवरेट बहू होंगी। नहीं नहीं, उसका तो मैं मुंह भी ना देखूं। वो तो मेरे बड़े बेटे को ही बहुत पसंद है। मेरे बस में होता तो मैं उसे कभी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दिखावा ही सही, लेकिन मुझे उस गरीब के घर भी शगुन देने जाना होगा। सरोज अब रीना के घर के लिए निकलती है। वो रीना के घर पहुंचती है और घर के अंदर जाती है, जहां वो लोग जमीन पे बिस्तर लगाकर बैठे थे और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे थे। उनके पास बैठने के लिए सिर्फ एक टूटी चौकी ही थी। रीना अपनी होने वाली सास को देखकर उनके पैर छूती है। बस बस, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो। क्या बोल रही हो माँ? मैं दिखावा क्यों करूंगी? आप मेरी होने वाली सास हैं, आपका पैर छूना मेरा कर्तव्य है। बस बस, मैं यहाँ शगुन के लिए आई हूँ और यहाँ तो ढंग से बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, तो तुम हमारी घर की बहू कैसे बन सकती हो? बेटे का मोह ना होता तो मैं तो ये कभी ना होने देती। और ये कपड़े कैसे भिखारियों जैसे कपड़े पहने? हमारे घर में तो नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते। ये चुन्नी देख रही हो जो मैं तुम्हारे लिए शगुन के लिए लाई हूँ, ये होता है कपड़ा, लेकिन तुम्हें क्या पता। ये लो शगुन तुम्हारा। हाँ। सरोज रीना के हाथ में ही शगुन का थाल थमाकर चली जाती है। रीना सरोज की बातें सुनकर बहुत रोती है। वो समझ नहीं पाती कि उसकी गलती क्या है। मेरा कसूर क्या है आखिर? मैं गरीब हूँ क्या ये मेरा कसूर है? हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? समय बीतता है और रीना और शिप्रा की शादी सरोज के दोनों बेटे अमन और आदित्य से हो जाती है और आज उनका घर में गृह प्रवेश होता है। जेठानी जी, कम से कम शादी का लहंगा तो ढंग का सिलवा लिया होता, और ये भी कोई लहंगा है? शिप्रा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जिसके पास जो होगा वो वही तो पहनेगा। वही तो अच्छा है, आपको ये बात पता है। अब हमेशा इस बात को याद रखना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ नील बटे सन्नाटा हैं आप। शिप्रा भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है, मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, 1 मिनट रुकिएगा। तनु शिप्रा के साथ खूब सारी सेल्फियां लेती है, लेकिन रीना की तरफ देखती भी नहीं है। रीना एक साइड में खड़ी थी और कोई भी उसे पूछ नहीं रहा था। बस कर तनु, अब छोटी बहू का गृह प्रवेश है, बाद में ढेर सारी फोटोज ले लेना। क्या करूं माँ, भाभी का लहंगा है इतना सुंदर कि जितनी भी फोटो ले लूं मन ही नहीं भर रहा। कम ही है और फोटो के बाद मन करता है कि एक और सेल्फी ले लूं, लेकिन आप अब गृह प्रवेश कर लो पहले, हम बाद में फोटो ले लेंगे।
आओ मेरी छोटी बहू, पहले तुम्हारी नजर उतार दूं। सरोज सिर्फ छोटी बहू की नजर उतारती है और गृह प्रवेश करवाती है। अमन ये सब देख रहा था। अमन रीना के पास जाता है और सब उसे देखने लगते हैं। रीना, तुम आज इस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही हो। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है कि तुम्हें अपनी सुंदरता दिखाने के लिए किसी डिजाइनर लहंगे की जरूरत नहीं है। ये सादगी से भरा लहंगा तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी धर्मपत्नी की तारीफ कर रहा हूँ और अब उसकी नजर उतार के उसका गृह प्रवेश करूंगा। अमन रीना की नजर उतारता है और फिर उसका गृह प्रवेश करवाता है और तभी रामू काका शिप्रा का सूटकेस और रीना का संदूक लाकर अंदर रखते हैं। अमन कहाँ जा रहा है? अपनी पत्नी को अपना कमरा दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। कोई दिक्कत है आपको? बेटा अभी कुछ नियम बताने हैं, थोड़ी देर रुक जा। अमन अपने गुस्से को साइड रख के रुक जाता है और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। तो छोटी बहू और सब लोग सुन लो कि शादी के 1 साल हो जाने तक मायके के कपड़े ही पहनने होंगे। ये रिवाज हमें पुरखों से मिले हैं। अब इस रिवाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये क्या, मैं तो कपड़े लाई नहीं हूँ ज्यादा, 2 सेट ही लाई हूँ, वो भी एकदम सिंपल। और शादी के कुछ दिन बाद तक तो अच्छे ही कपड़े पहनने चाहिए। अब क्या करूं मैं? थैंक गॉड कि मैंने ढेर सारे डिजाइनर कपड़े अपने सूटकेस में डाल लिए थे। अगर ना लाती और उसके बाद ये पता चलता तो क्या पहनती मैं। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगला दिन होता है और दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो रही होती हैं। छोटी बहू ने डिजाइनर साड़ी पहनी थी और उसकी मैचिंग ज्वेलरी। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बहू थी उसने सिर्फ एक पतले से बॉर्डर की रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो सुंदर दिख रही थी। ये एक पतले से बॉर्डर की साड़ी पहन के अगर मैं माँ के सामने गई तो बहुत डांटेंगी माँ। लेकिन रीना तू कर भी क्या सकती है, बाहर तो तुझे जाना ही पड़ेगा ना। अरे वाह, इस डिजाइनर साड़ी में तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, एकदम अप्सरा लग रही हूँ। मानना पड़ेगा शिप्रा, चीज तो तू कमाल की है। छोटी बहू सासू माँ के पास हॉल में आती है। छोटी बहू तो कितनी प्यारी लग रही है, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर है और ये मैचिंग ज्वेलरी पहन के तो तूने कहर ही ढा दिया। सच में किसी की नजर ना लगे तुझे। बस भी करिए माँ, मैं तो आपसे पहली रसोई के बारे में पूछने आई थी। तब तक रीना भी वहां जाती है। माँ जी आज हमारी पहली रसोई है ना, तो क्या बनाऊं सबके लिए? तुझे देख के तो मेरा खून ही जल जाता है। अरे ये कोई तरीका होता है अपनी पहली रसोई करने का? अरे किस भिखारी के कपड़े पहने तूने? क्योंकि हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, इतने साधारण कपड़े। लग रहा है कि जैसे मातम में आई है ये। बेचारी, और करे भी क्या, जिसके पास होगा वही तो डिजाइनर साड़ी पहनेगा। भला हर कोई थोड़ी ना महंगे कपड़े खरीदने की औकात रखता है। जाओ अब दोनों लोग अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो और तू भिखारन रस्म करके चुपचाप कमरे में ही बैठना। किसी ने देख लिया तो बेइज्जती ही होगी कि किस भिखारन को अपनी बहू बना लिया मैंने। रीना रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन मुंह दिखाई का होता है। रीना अपने कमरे में उदास बैठी होती है। आज मुंह दिखाई, सब बड़े बड़े लोग आएंगे, महंगे कपड़े पहन के, महंगे महंगे तोहफे लाएंगे। अगर मैं वहाँ ये कपड़े जिनमें ना कोई डिजाइन है ना कोई वर्क पहन के जाऊंगी तो माँ की बहुत बेइज्जती होगी और मैं नहीं चाहती कि माँ की बेइज्जती हो। इसीलिए मैं नीचे ही नहीं जाऊंगी, बहाना बना दूंगी कि तबीयत खराब है। मुंह दिखाई के लिए सभी मेहमान आ गए होते हैं। आज शिप्रा ने एक बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी। शिप्रा को हॉल में देखकर अमन रीना को ढूंढता है, लेकिन रीना अमन को मिलती ही नहीं। तभी वो कमरे में आता है। रीना, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नीचे चलो ना। नहीं नहीं, वो मेरे पास मुंह दिखाई के लिए डिजाइनर कपड़े नहीं हैं। नीचे सब बड़े लोग आए होंगे, इसीलिए मैं नीचे नहीं जाऊंगी, वरना इस घर की बहुत बेइज्जती होगी। रीना, तुम नीचे जाओगी। माना कि घर वाले अभी तुमको नहीं अपना रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। और तुम्हें सुंदर दिखने के लिए किसी डिजाइनर ड्रेस की जरूरत नहीं है। अब नीचे जाओ, तुम्हें देखने के लिए सब वेट कर रहे हैं। ठीक है। रीना नीचे हॉल में जाती है जहाँ सभी मेहमान आए होते हैं। रीना ने आज भी एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी। ये कौन है? और ये तो सरोज की बड़ी बहू है। क्या सरोज की बड़ी बहू? मुझे तो लगा था इसके घर काम करने आती होगी। क्यों सरोज, तू कब से ऐसी बहू लाने लगी? तू तो बहुत कहती थी कि मैं ऐसी बहू लाऊंगी, मैं वैसी बहू लाऊंगी। अरे तो मैं जिस बहू को लाई हूँ उसको देखो ना, इसे क्यों देख रहे हो? ये मेरी पसंद की नहीं है। मेरी पसंद की बहू तो मेरी छोटी बहू है। इसे तो मेरा बड़ा बेटा लाया है। अगर बेटे से मोह ना होता तो इसे मैं अपने घर की काम वाली भी ना बनाती। सही है, ये ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को देखती नहीं कि उन पर डोरे डालने लगती हैं। बहुत लालची लड़कियां होती हैं। अब मेरे भाग्य में और इस घर में इसका आना लिखा ही था, तो क्या ही कर सकती हूँ। अरे तो इससे घर के काम करवा लिया कर, ये सोच लेना कि काम वाली बाई रखी है। मैं अभी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। ये लो 11 रुपए, तुम्हारे घर तो इतने का ही शगुन दिया जाता होगा ना। तभी सब लोग हंसते हैं और रीना रोने लगती है। उसको रोता देख सब और